मैंने तुमसे कहा वो एक गलती थी जिसे हम दोनों को भूल जाना चाहिए। ना मैं तुमसे प्यार करती थी ना करती हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो सिर्फ एक मोमेंट था, और सडन मोमेंट जो हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन तनु, वो एक पल तुम्हारे साथ गुजारने के बाद क्या तुमने वैसे फील नहीं किया जैसे मैंने फील किया जब हम करीब आए एक दूसरे के? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तो वो गलती नहीं थी तनु, वो प्यार था, प्यार। उस एक पल में तनु हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे। फिर अब ये दूरियां क्यों तनु, क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि जिस तरह से वो एक रात गुजरी, हमारी पूरी जिंदगी गुजरे? कितनी बार कहूँ तुमसे कि वो सिर्फ एक गलती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं अभी से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं अभी से नाराज थी उस दिन, क्योंकि मैंने उसके लिए वैलेंटाइन डे सरप्राइज प्लान किया था और वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने किसी और के लिए मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। मैं उसके साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पूरा प्लान किया था, पर वो मुझे छोड़ के चला गया। और जब मुझे तुम्हारी याद मिली तो मैं बहुत अपसेट थी, और शायद इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ बैठ के ड्रिंक कर ली, और नशे में वो एक वीक मोमेंट था। Why don't you understand that? याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। लिसन, इससे पहले कि तुम कुछ गलत समझो, आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, इट वॉज जस्ट अ मोमेंट, वीक मोमेंट। आई मीन, ये बहुत बड़ी गलती थी जिसे हम दोनों को भूल जाना चाहिए। प्लीज ऐसे मत देखो मुझे। ये सारी बातें एक लड़की के लिए कहना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई एम इन लव विद अभी। आई डोंट नो ये गलती मुझसे कैसे हो गई। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, और ये गलती यार तनु, ऐसे कम से कम गलती तो मत करो यार। आई रियली लाइक यू तनु, और मैं तुम्हारे साथ। लिसन, तुम जो भी सोच रहे हो वो अपने दिमाग में ही रखो। एंड आई रियली डोंट केयर तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। मैं अभी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और इस रूम में जो कुछ भी हुआ वो इस रूम में ही रहे तो बेटर है। मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो प्लीज इस बारे में भूल जाओ। उस रात की हर बात याद है मुझे, और इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। तुम्हारे साथ रहना चाहता था मैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। दूर, बहुत दूर शहर छोड़कर चला गया। लेकिन अब तनु, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं सच जानता हूं। सच? कौन सा सच? वही सच जो मैं जानता हूं, तुम जानती हो। हमारे प्यार का सच, जो अभी इस वक्त तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो बच्चा मेरा है। लगता है तनु किचन में। हाँ, बच्चे काफी घुल मिल गए। कितने प्यारे बच्चे। अरे आकाश, ये हमारे, सॉरी, मेरी फैमिली की तरफ से इन बच्चों के लिए एक छोटा सा डोनेशन। सर, आप यहाँ आए इन बच्चों के लिए इतना ही काफी है? नहीं, इनकी और भी जरूरतें होंगी, ये उसी के लिए।
अभी थैंक्स अ लॉट सर। अभी या बेटा प्रज्ञा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कितनी देर से। अब प्रज्ञा वो ये वो क्या कर रहा है? हाँ बोलना, कहाँ है वो? अब मैं चलता हूँ। ओके I'll also come with you. या चलो। बताता क्यों नहीं? दादी इसके सामने कैसे बताऊं? तो मैंने प्रज्ञा के बारे ही पूछा ना। प्रज्ञा घर चली गई है। भाई घर क्यों चली गई? जब आए साथ में थे तो जाना भी साथ में चाहिए था ना। दादी प्रज्ञा को वो क्या क्या हुआ? उल्टी आ रही है? अरे मुझे नहीं दादी, प्रज्ञा को आ रही थी। उसका जी मचल रहा था इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। तो पहले क्यों नहीं बताया? अकेले ही भेज दिया। हाँ तो मैं चली जाती उसके साथ। अब अगर रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? हाँ ठीक है दासी, आगे से ख्याल रखूंगा। अगली बार मैं तुझे ये ख्याल रखने दूंगी तब ना। लापरवाह हो गया तू। चलिए दीदी घर चलते हैं। चलो चले। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? मेरी अभी बात हुई है प्रज्ञा से, वो दवाई लेकर आराम कर रही है और हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, तो सब साथ ही में निकलते ना, प्रॉब्लम क्या है? और वैसे दादी मैं देख रहा हूँ कि आपको मुझसे ज्यादा ना प्रज्ञा की फिक्र हो रही है एंड दैट्स नॉट फेयर। हाँ तो वो माँ बनने वाली है या तू? अगर वो माँ बनने वाली है तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। थोड़ी बहुत फिक्र मेरी भी तो कर लिया करो। दीदी मैं ला रही हूँ। स्मेल? कुछ जलने की या कोई जल रहा है? सो फनी, सबके सब हंस रहे हैं, बहुत मजा आया, चुटकुला था। आओ दीदी आओ। Have you lost it? तुमसे किसने कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम ये सारी ना कहानियां बना रही हो ताकि मेरे करीब आ सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम सच बोल रही हो तो उस दिन तुम क्लिनिक में किससे मिलने गई थी? मैं था वहां तनु। प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रही थी तुम, और उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, और उसी दिन मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। उस दिन से पहले मैंने तो मान ही लिया था कि आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। भगवान को कोसता था कि क्यों उसने तुमसे मिलाया मुझे, और अगर मिलाया तो प्यार क्यों होने दिया। और तुमसे बिछड़ने के बाद मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया, लेकिन वहां तुम्हें देखने के बाद मेरा वही भरोसा लौट आया तनु। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह सकता हूं कि हाँ मेरा प्यार सच्चा है, और उसका सबूत है मेरा बच्चा। तनु तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अभी बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, और अगर अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ क्लिनिक चलो, सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर देखता हूं कि तुम मना कैसे करती हो। क्या सोच रही हो तनु? कह दो ना कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। बोलो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बोलो ना। Yes, I'm pregnant. लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि ये बच्चा तुम्हारा है? नहीं, ये बच्चा अभी का है। मैं और अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही उसकी जगह लेने की? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते। ये बात एक माँ ही बता सकती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। Listen, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम थे, और क्रिएट मत करो। और अभी तक मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आज के बाद मेरे सामने मत आना। अगर मेरे सामने आए तो मुझसे प्यार करने की गलती पूरी लाइफ भुगतनी पड़ेगी। Did you get that? तनु मेरी बात सुनो तनु। आईने ये पता सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, बुलबुल या फिर बुलबुल की ये ड्रेस? आई थिंक दोनों सुंदर है, बुलबुल भी और बुलबुल की ये ड्रेस भी, क्योंकि बुलबुल इज द बेस्ट। बुलबुल के अलावा कोई और सुंदर दिख ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आज उसकी मेहंदी है, और किसी और का हक भी नहीं बनता है कि आज वो सुंदर दिखे। वैसे सबसे ज्यादा ब्राइट क्या लग रहा है, ये मांग टीका या बुलबुल की स्माइल? ऑफ कोर्स बुलबुल की स्माइल, बिकॉज बुलबुल की स्माइल इज द परफेक्ट स्माइल। मिस ब्यूटीफुल बुलबुल, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मिस्टर पूरब खन्ना तुम्हें देखेगा ना, तो मेहंदी की जगह उसको शादी करने का मन करेगा। I
I'm sure about it. Sorry, पूरा जल्दी से रेडी हो जाओ. Earring. मेरी दूसरी इयरिंग कहाँ गई? माँ मेरी इयरिंग कहाँ है? आपने देखी? अम्मा तो प्यार भी होने देखी, ऐसे कपड़े पहन के चलूं मैं तेरी मेहंदी पे? अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? शादी के बाद ससुराल में जाके ऐसे चिल्लाएगी ना तो पूरा घर छोड़ के भाग जाएगा और तुझे मायके भेज देगा. बोल अब हुआ क्या है? कुछ खाने को लेके आऊं? नहीं नहीं, मुझे लगता है तू बड़ी देर से खड़ी हुई है ना शीशे के आगे, तेरी टांगों में दर्द हो रहा होगा. मैंने दवाई लेके आती. अरे इसको दर्द नहीं हो रहा है, ये हमें दर्द दे रही है. नहीं नहीं बेटी, इसको भूख लगी है इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है. नहीं मुझे पता है इसकी टांगों में दर्द है, मैं दवाई दूंगी ना तब ठीक हो जाएगी. इसको पता नहीं है तुझे बचपन में ये दवाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी, ठीक है? मुझे कोई बताएगा मेरी इयरिंग कहाँ है? कौन बताएगा? तो बताइए. तूने इयरिंग रिपेयर के लिए दी है. ओह नो गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ माँ? मैं एक काम करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ. लेकिन कौन जाएगा? मैं भी नहीं जा सकती, ऑलरेडी लेट है हम लोग. मुझे वही इयरिंग्स पहननी है माँ. मैं उस इयरिंग्स के बिना मेहंदी नहीं करूंगी. मुझे कुछ भी करके वही इयरिंग्स पहननी, दैट्स इट. तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरी इयरिंग हमने छुपा ली. दादी आपने नहीं छुपा के रखा, लेकिन वो इयरिंग्स वो शॉपकीपर, मुझे वही इयरिंग्स पहननी है. मुझे चाहिए मतलब चाहिए, दैट्स इट. माँ ये तुम आप लेकर आए, आपको याद था? थैंक यू माँ, थैंक यू. बेटा मुझे सब याद रहता है. और वैसे भी तेरी शादी से जुड़ी हर चीज मैं कैसे भूल सकती हूँ. थैंक यू, यू सो स्वीट. इतनी बड़ी हो गई लेकिन ये भूलने वाली बीमारी इसकी अब तक ठीक नहीं हुई. जैसे मैं हूँ ना, और जब तक इसकी माँ है इसे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं सब याद दिलाती. वो तो ठीक है बहन जी, पर जब ये ससुराल जाएगी तो भी क्या आप ही इसको याद दिलाया करोगे? माँ रिलैक्स, ऑफ कोर्स माँ ही याद दिलाएगी. इस घर को छोड़कर जा रही हूँ. माँ को छोड़कर थोड़ी ना जा रही हूँ. कुछ भी होगा ना मैं आप ही से पूछ लूंगी, फोन कर लिया करूंगी. हाँ, तू मुझे कभी भी फोन कर सकती है और कुछ भी पूछ सकती. मैं हूं ना तुझे हमेशा बताने के लिए. लेकिन मैं पूरब का ध्यान नहीं रखूंगी. पूरब का ध्यान तो तुझे खुद ही रखना पड़ेगा, उसकी सब चीजों का और उसके सारे नखरों का. बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरी प्रज्ञा दी रखती है ना. कोशिश करूंगी माँ. आप जानते हो ना, प्रज्ञा दी जैसा आइटम, आई मीन पीस तो दुनिया में सिर्फ एक ही है. आप जानते हो ना, वो दयावान है, बुद्धिवान है और पता नहीं क्या क्या है. मैं तो ठहरी छोटी सी प्यारी सी बेचारी सी चुलबुली सी बुलबुल. मैं तो अपनी विश दूसरों से पूरी करके जीने वाली. मैं कहाँ दी जैसे महान बन पाऊंगी. आप टेंशन मत कीजिए, जैसे तैसे संभालूंगी. एक लगाऊंगी. ये ऐसे वैसे संभालना नहीं चलेगा, अच्छे से संभालना होगा. बिल्कुल वैसे ही करना जैसे प्रज्ञा दी संभालती है, अच्छे से. और देखना भगवान तेरी हमेशा हर खुशी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा. हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. झूठ बोल रही हो तुम. वो बच्चा मेरा है और इसका सबूत है मेरे पास. तुम सुन रही हो कि नहीं? नहीं सुना मुझे कुछ भी. प्लीज मेरी बात सुनो तनु, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे. मैं लाइफ में बहुत अकेला रहा हूँ, आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ मुझे. बस एक मौका मिला है, प्लीज मुझसे मत छीनो. तुम्हारे बच्चे को मुझसे मत छीनो. हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे. पूरी फैमिली तो बाहर है, फिर ये प्रज्ञा कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये अपने आप कैसे गिर गया?
शायद वॉशरूम में होंगे। तनु, तनु, वॉशरूम तो खुला है, अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? फोन करके देखती हूँ कहीं अकेली बाहर तो नहीं चली। उसका फोन भी है। तनु तो अपना फोन छोड़ के कभी नहीं जाती, मतलब घर पर ही। मैं टेरेस पर चेक करती हूँ। कितनी देर लग रही है दादी? प्लीज जल्दी घर चलिए ना, मुझे तैयार होना है। ये भी शुरू हो गई। अरे भाई, मेहंदी का टाइम 7:30 बजे का और 7 यहीं बज गए हैं। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे। रमेश, सुरेश, गाड़ी निकालो। चले? दीदी, हमसे पहले अगर सरला जी और मेहमान पहुंच गए तो कैसा लगेगा? अरे हाँ, उनकी तो बेटी की मेहंदी है भाई। वो अगर पहले पहुंच गए, हमको वहाँ ना देखेंगे तो बुरा लगेगा ना। हाँ। ये तो अच्छा हो गया प्रज्ञा वहाँ पहुंच गई, उनका वेलकम तो कर ही लेगी ना। फिर भी एक बार अभी से कहो ना कि फोन करके पता करे कि सरला जी लोग कहाँ है। हाँ समझ गई। ओ पुत्र, जरा सरला जी को फोन लगा ना, कहाँ तक पहुँचे हैं वो। हाँ, मैं फोन करता हूँ। इतनी देर हो गई ना, सब तेरी वजह से। ओफो माँ, मैं प्यार से धीरे आराम से चल रही हूँ। तृप्ति ने इतने प्यार से डिजाइन किया, मैं ड्रेस को बचाओ भी नहीं क्या? इतने लेट हो गए, लड़की वाले हैं हम, सबसे पहले पहुंचना चाहिए था और हम ना सबसे आखिरी में पहुंचने वाले हैं। माँ आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखिए, मेहंदी किसकी है? मेरी मेहंदी है ना। लेट कौन पहुँचेगा? मैं, क्योंकि मैं कौन हूँ? चीफ गेस्ट जैसी ही हूँ। और जो चीफ गेस्ट होता है, अगर वो लेट पहुँचेगा तभी तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी ना माँ। वैसे भी जब लड़के की बारात आती है तो लड़की वालों को रुकना ही पड़ता है, तो आज तो उनका वेट करना तो बनता है ना माँ। और वैसे भी वहाँ पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि हमारी बुलबुल कितनी प्यारी लग रही होगी, किसके डिजाइन किए हुए कपड़े उसने पहने होंगे, क्या ज्वेलरी पहनी होगी। आई जस्ट लव दिस वेट माँ। हाँ हाँ, तू तो ना कहीं की बड़ी रॉक स्टार है, जो सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे कि तू आएगी, देखे तूने क्या कपड़े पहने हैं। आई नो मैं रॉकस्टार नहीं हूँ, लेकिन रॉकस्टार की साली हूँ, तो इतने नखरे तो बनते ही है ना। बहन जी, इसकी फिजूल बातें सुनते रहेंगे ना तो हम लोग और लेट हो जाएंगे। मैं ऑटो देखती हूँ। हाँ, जा फटाफट ऑटो लेकर आ। ऑटो ऑटो ऑटो, रुको रुको। अरे रुको ऑटो। सुन, तू एक काम कर, तू ना निकल जा। बीजी आप इसके साथ निकलो, हम लोग ना मैं और जानकी दूसरे ऑटो में आ जाएंगे। चल चल चल। और सबसे पहले मैं पहुंच के क्या करूंगी? तू लड़की की माँ है, तुझे पहले पहुंचना चाहिए। सारे मेहमान रिश्तेदार होंगे तो उनका स्वागत करना और रस्में शुरू कराना। तब तक मैं और जानकी दूसरा ऑटो लेके पहुंच जाएंगे। ओफो, मैं तो कह दे रही हूँ कि मैं पहले नहीं पहुँचने वाली हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरी मेहंदी है। रिक्शा रोकने से पहले आप लोग डिसाइड कर लिया करो कि पहले कौन जाएगा। वाह भैया वाह, तुझे तो बड़ी जल्दी हो रही है। बीच आप उसको क्यों डांट रहे हो? अरे दादा, 1 मिनट रुको ना, हम लोग चल रहे हैं। बुलबुल तू काम कर, तू फटाफट चल। बीजी आप इसके साथ जाओ, चल। अभी का फोन आ गया है, मुझे पता था हम लोग को देर हो गई है ना, उसने फोन कर दिया। मैं उसको क्या बोलूंगी? रास्ते में बोल दो। अरे उठाइए ना फोन। हेलो आंटी जी, कहाँ पहुँचे आप लोग? अरे बेटा जी, हमने ऑटो रोक ही लिया, हम ऑटो में बैठने ही वाले थे। आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, आप अपनी दादी से कह देना, बिल्कुल टेंशन ना ले। आधा घंटा, बस आधा घंटा लगेगा हमें। नहीं आंटी, आप डोंट पैनिक। हम किसी काम से बाहर आए थे, हम भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से साथ में ही पहुंचाएंगे। ठीक है बेटा जी, आप जब तक पहुंचोगे ना घर, हम लोग ही बस पीछे आधा घंटे में पहुंच ही जाएंगे। जी। अच्छा ओके बेटा। क्या कह रहा था? अरे वो लोग तो घर पे ही नहीं है और घर पहुंचने में उनको आधा घंटा लगने वाला है, तो तब तक हम भी पहुंच। देखा माँ, खामखा आप मुझ पर चिल्ला रही थी, वो लोग पहुंचे भी नहीं और हम लोग। वैसे भी आप मुझे ना हमेशा डांटते रहते हैं। दादी देखो, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे क्या कर रही है तू? चल, बारिश भी शुरू हो गई, फटाफट ऑटो में बैठ। चल बैठ। बहन जी, ऑटो में डांट लेना, अभी तो बैठो ना आप। अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कुछ भी करके जाओ यहाँ से, गो। तनु, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ तब तक जब तक तुम ये नहीं मान लेती कि ये बच्चा मेरा है। मैं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। देखो, अगर प्रज्ञा आ गई, हमारी बातें सुन ली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ये बात किसी और दिन कर लेंगे। तुम जितना जाओ। समय ये बात करने में तुम ले रही हो ना, उसी समय में सिर्फ एक बार तुम्हें कहना है कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जितनी बार ये सवाल करोगे उतनी बार यही आंसर मिलेगा तुम्हें। जितनी बार तुम ये जवाब दोगी उतनी बार मैं पूछता रहूंगा। तुम समझने की कोशिश करो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये बच्चा अभी का है। So you want to play it that way? जानता था, डीएनए टेस्ट करवा के रखा है।
है जिसके रिजल्ट अब आते ही होंगे और फिर सच्चाई बाहर आएगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।